के वो देला भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। लीजिए भैया और मारिए, लीजिए ना भैया मारिए। साला कहाँ फेंक दिए भैया? मारिए ना भैया और मारिए। हमारे शरीर का सब खून सब आपका है भैया, जितनी भी हड्डियां हैं सब आपकी है भैया, जितना भी मांस है सब आपका है भैया। जीवन का हर एक पल सब आपका है भैया। भैया हम आपके ही बदौलत इस कॉलेज में पढ़ते हैं भैया, आपके बदौलत इस शहर में हम मुंह उठा के घूमते हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं भैया, लेकिन कोई आपका अपमान करे हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे काहे ना मेरा जान ही चला जाए। देखो प्रभात, तुमसे अच्छा पूरा दुनिया में कोई नहीं जानता कि हम प्रिया से कितना प्यार करते हैं। अरे जब वो हमको थप्पड़ मारी तो हम कुछ नहीं बोले, तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया उसको कॉलेज से उठाने का धमकी देने? हमको बस ये बात का जवाब चाहिए कि तुम ऐसा काहे किया? संजय के कारण भैया। का? हाँ भैया, प्रिया ने जो कुछ भी किया वो संजय के कहने पर किया भैया। माफी चाहता हूँ भैया, मगर संजय वहां आ गया भैया और प्रिया को आपके खिलाफ भड़काने लगा और हमसे रहा नहीं गया भैया। हम बोल दिए। सब रेडी है ना रे? चंद्रकांतवा का फोन। हाँ बोल। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम भी तुम्हारा यही इंतजार कर रहे हैं। और वो तुम्हारा चमचा है ना प्रभतवा, वो बोल के गया था कि यहाँ रुकने के लिए। वही तेरे इंतजार में हम बैठे हैं। कहाँ मिलोगे तुम? कॉलेज में आ जा। नहीं, कॉलेज नहीं आएगा। औरतों जैसा नखरा का दिखा रहा है। पटना में खगौल से लेकर गुलजार बाग पटना सिटी तक जितना जमीन है ना, एक जगह चुन लेना और बता देना संजय यादव को, पहुंच जाएंगे हम लोग कुम्हार में मिलते हैं। टाइम बता। टाइम शाम 5 बजे। एक बात और, जो चंद्रकांत से आज तक तुम मिलते रहे हो, उससे बिल्कुल अलग चंद्रकांत तुमसे मिलने आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना। क्या कह रहा था भैया? तो एकदम मौक जैसा बात कर रहा था रे। कह रहा था कि आज तक तुम जिस चंद्रकांत से मिलते आए हो
हाँ। आज तुम बिल्कुल एक नए चंद्रकांत से मिलोगे। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है कि वो मिलने के लिए क्यों बुला रहा है, वो भी कुम्हरार। कुम्हरार में? कुम्हरार में तो शहीदों का स्मारक है ना भैया। अच्छा, तो उस साला शहीद होना चाहता है। अरे उस साले का सुर बदला हुआ लग रहा था। एक बात कहें भैया, गेहूं सांप पर भरोसा कर लीजिए, लेकिन वो चंद्रकंतवा पर नहीं। और उस साला जब मीठ बोली बोले तो हम लोग को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये ठीक कहता है भैया। हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि उस साला पर भतवा काले से चैलेंज करके गया है। हम कह देते भैया वो जरूर धोखा करेगा। कितना बजे बुलाया भैया? 5 बजे। 5 बजे। एक काम करते हैं हम लोग, पहले लॉज में चलते हैं, वहां बम, पिस्टल, हॉकी स्टिक सब भर लेते हैं। पता नहीं किसकी जरूरत कहां पड़ जाए। एक बात का ध्यान रखना तुम लोग, अगर आज की लड़ाई होगी तो आर पार की होगी। चलो। प्रिया, आज इतना देर का है भाई? अरे बोला ना, बोलत काहे नहीं क्यों? कुछ ना मम्मी। ये ईरानी की बेटी हूँ, हम चाहे ना तो तुमको अभी उठाकर मोटरसाइकिल पर ला देंगे और ले जाकर भैया के हवाले कर देंगे। तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आज के बाद तुम्हारा रवैया नहीं बदलेगा ना तो मुंह पर तेजाब फेंक देंगे, सब घमंड चूर-चूर हो जाएगा। तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। हे भगवान, अब क्या हुई? हेलो, हाँ प्रिया, घर पहुंच गई तुम? अभी अभी आई हूँ। हम तो इतना घबरा गए थे, तुमसे कहा था ना घर पहुंच के फोन करना। क्यों नहीं किया तुमने? अभी अभी तो आई हूँ। हमने घर आकर सारी बात दादाजी को बताई। दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। लो बात करो। दादाजी, प्रिया। हाँ प्रिया। जी। पूनम ने सारी बात विस्तार से मुझे बता दी है। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे और पूनम जैसी 2-4 लड़कियां समाज में हो जाए तो कॉलेज की छोड़ो, सारे बिहार की औरतों की हालत सुधर जाएगी। सुना वो तुम्हें पहले से परेशान कर रहा था? जी दादाजी, एक बार तो उसने भरे बाजार में हमारे हाथ से चॉकलेट छीन के खा लिया था। और उस दिन हमारे पापा भी हमारे साथ थे। तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया? नहीं। मेरी एक बात मान, तुम और पूनम कुछ लड़के लड़कियों के साथ प्रिंसिपल के पास जाओ और लिखित रूप में शिकायत करो। उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख लो। प्रिंसिपल सर कुछ नहीं करेंगे दादाजी, वो तो चंद्रकांत के बाप मणिकांत के आदमी है। प्रिया, कौन किसका आदमी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज शिक्षा के लिए बनाए जाते हैं और उसके साथ साथ एक व्यवस्था भी बनाई जाती है। उस व्यवस्था में इतनी ताकत होती है कि उसके सामने कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार खड़ी नहीं हो सकती। जी दादाजी। ठीक है बेटा, पूनम से बात कर लो। जी। हेलो। हाँ प्रिया, दादाजी से बात हो गई ना? अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और अपने दिमाग को दुरुस्त रखना। ठीक है। चलो बाय। बाय। प्रिया, दादाजी का कह रहलन? कुछ ना मम्मी, वो पूनम जाके अपना दादाजी के ये सब बात बतावले रही, यही खातिर वो परेशान रहा। एक बात कही? कहा? ये बात तू अपना पापा के मत बताइए। काहे? पापा के काहे ना बताई? तोहरा की ये बात अभी समझ में न आए, जब तू हमरे उम्र को हो जाइबू ना तब तोहरे समझ में आई। इमे उम्र होए के का बात बा?
मान ल ई बात हम आज पापा के ना बताई और कल कोनो बड़ी बात हो जाए तब हो जाए तो देखा जाए। देखा तोहरा के हम कबो अपन लड़का से कम ना समझने। एका मतलब ई नहीं खे कि तू ये भूल जा कि तू लड़की बाड़ू। समाज लड़की के हमेशा दूसरा दर्जा के नागरिकता देत बा। वो तोहार जमाने के बाद बा। तोहर पापा भी हमारे जमाने का आदमी हवन। तोहरा के नहीं खे मालूम चंद्रकांत घटना के बाद वो मन ही मन तोहरे खातिर लड़का खोजत बाड़े। हमार शादी के खातिर लड़का? हाँ, वो हमरा विरोध कैला के बाद ही रुकलन। अगर ये बात उनकरा के पता चले तो एक बार फिर वो पुरान रास्ता पे चल पड़ी हैं और यह बार हम उनकरा के ना रोक पाई। ये कैसे हो सकेला? बिना हमार मर्जी के हमार बिया कैसे कर सकेला? बेटी हम कॉलेज में पढ़त रहनी तब हमारो भी कुछ सपना रहे, कुछ बने के कुछ करे के, मगर ऐसे ही कुछ भय रहे। जब हम बीपीएससी के परीक्षा का तैयारी करत रहे तब हमार पढ़ाई छुड़वा दे गई। हम रोवत चिचियात रह गए मगर हमार क्यों ना सुन ली। आज की दुनिया में एक लड़की के अपन सपने के मंजिल तक पहुंचा इतना आसान नहीं खे। यही से हम ये बात कहत रहली। जो भी हुई मम्मी, हम ए रिस्क ना ले। हम दो कमीना के सबक सिखा के रहे। चल चल। जानते हो आज हमारे हाथ के बने बम का टेस्ट हो जाएगा। कहा है कितना बार टेस्ट करवाएगा? पिछला बार पटना स्टेशन पर टेस्ट नहीं हुआ था। साला ऐसा लगता था जैसे आनी आ गया हो। अरे तो 1 साल पुराना बंधा था, इसमें नया टेक्निक है। अच्छा? एक नक्सलवादी से सीखे हैं। अरे रख उसको, इसका कोनो जरूरत नहीं पड़ेगा। काहे? कहा कि ऊपर भतवा मौग है। ए भैया मौग तो नहीं है। बाकी लड़की के चक्कर में वो अपना सारा मर्दानगी भूल गया साला। अरे हम कहते हैं ना ये सब कोनो चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़ेगा तो मेरे हाथ का खुजली कैसे मिटेगा भाई? भगवान जाने, या तो संजय भैया जाने। अगर हमको मौका मिला ना तो यहाँ की स्टिक से टकरा के गर्दे मचा देंगे। कैसे? इसमें कोई नया टेक्निक है, हम एगो आतंकवादी से सीखे हैं। चल 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 छोड़, चल सामान रख। चल सामान रख। संजय भैया को आने दे। अरे वो कहाँ रहे हैं? बैठ। बमुआ कहाँ रखा है? यहाँ रख रहे हैं गाड़ी में। हाथ में निकाल के रख। पटना का सड़क ऊपर खाबड़ है, पटवट जाएगा, हम ही लोग मर जाएंगे। पटना के सड़क को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पहले वाला पटना नहीं रह गया आप। तुम लोग को जितना काम बोलूं ना उतना ही चुपचाप किया करो। ठीक है। संजय भैया आपको क्या लगता है चंद्रकांत आएगा? अरे आएगा कैसे नहीं? अरे भैया वो सुने हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। और जब चंद्रकांतवा का फजियत आता है तो हमसे टकराता है। चल बैठ बैठ। चल रे भाई। अरे बैठ जल्दी चल। कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, तुमको समझ में आता है? तुमको समझ में आता तो तुम ही करो ना। हम गांव जा रहे हैं ना, उधर से चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। हाँ बोल देते हैं। गांव क्या करोगे गांव जाके? बेटा हम सब समझते हैं, कपार पर लाठी गिरा नहीं कि बाप बाप चिल्लाने लगे। तू क्या होता है मुझे? होने मत दियो। अभी तो मोर्चा लगा है, मोर्चा। अभी से ही गांव जाने की तैयारी करने लगे। भागने से काम नहीं चलेगा, अभी तो शुरुआत है। आगे देखो क्या होता है। क्या होगा? संजैया पूरा तैयारी के साथ आ रहा है तो हमका खाली हाथ। बस हाथ हिला के सोहर गा देना, डर के भाग जाएंगे सब। क्या बोला रे? फिर से बोलता। जाके चंद्रकांत भैया से पूछ लो। जब भी मौका आया ना तो हम तुम्हारी तरफ पिल्ली की तरफ दुम हिला के भागे नहीं। हम वही मौका पर काम आए हैं। हाँ पिल्ला है ये। अच्छा ज्यादा भाई भाई मत करो। अरे कार गाड़ी तुम लोग का मजाक चलता रहता है। देखिए ना भैया। चुप। बर्बाद गाड़ी स्टार्ट कर। भैया एक बात बोले? नहीं अभी नहीं, बात है बोलना। चल गाड़ी स्टार्ट कर। एक बार सुन तो लीजिए। अच्छा बोल। मेरा राय है कि या तो आप प्रिया को भूल जाइए या तो ताकत के बल पर उसे हासिल कर लीजिए।
मतलब? देखिए भैया, कॉलेज में हमारा अपमान हुआ, कोई बात नहीं, मगर आप प्रिया के लिए संजय के सामने गिड़गिड़ाएंगे, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। देखो प्रभा, एक बात तुम लोग आज फिर से ध्यान से सुन लो कि प्रिया के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या बोले? किसी भी हद तक। और रहा बात गिड़गिड़ाने का ना, तो वो हमारा खून में हय्या नहीं। अरे तो बस एक राजनीति है, और राजनीति में साम दाम दंड भेद जैसा सब हथियार का उपयोग करना पड़ता है। बस तुम लोग आज अपने आप पर काबू रखो। समझ में आ गया? अरे तुमसे तो साक्षात पुतिया ही प्यार कर सकती है, प्रिया जैसी लड़की नहीं। चिल्लाओ मत, तुमसे ज्यादा चिल्लाना मुझे आता है। पर कार्रवाई करने के लिए हमको ठोस आधार चाहिए। सर, हमारा कंप्लेन और चुन्नू की ये हालत, क्या ये आपके लिए ठोस आधार नहीं है? अब आप लोगों का काम है कि इस सूचना को नमक मिर्च मिलाकर उनके पास पहुंचा दीजिए। लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से? अरे हम देंगे, कैश।